गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं राम अवध सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA। आज आपके बीच में कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले, कुछ केसों में फैसले होते रहते हैं, उस पर थोड़ी सी हाईलाइट देखते हैं। जैसे किसी में किसी भी केस में थोड़ी थोड़ी बातों पे जो है ना लोग रिजेक्ट कर देते हैं क्लेम को, और उसका जो है ना कोर्टें क्या संज्ञान लेती हैं। जैसे एक पॉइंट है, गो हैंग सेल्फ इज़ नॉट अबेटमेंट टू सुसाइड, हाई कोर्ट। अगर किसी आदमी ने ऐसे बोल दिया कि जाओ फांसी लगा लो, तो वो जो ना अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को नहीं माना, उसको माना नहीं कोर्ट ने। कई बार ऐसा होता है, आम भाषा में आदमी बात कर लेता है, बोल लेता है, समझ लेता है, लेकिन हर मैटर में सुप्रीम कोर्ट या कोर्टें नहीं समझती है। जैसे कोई आदमी गुस्से में भी आकर कुछ बोल देता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें बोल देता है। लेकिन मैंने देखा कि कोर्टों में 80% केस चलते रहते हैं, उनके फैसले जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तभी तो होते हैं, नहीं होते हैं, वही नीचे घुमाते रहते हैं, और 80% केस क्रिमिनल के ऐसे ही चल रहे हैं। तो गो हैंग सेल्फ इज़ नॉट अबेटमेंट टू सुसाइड, हाई कोर्ट कह रहा है। और कर्नाटका हाई कोर्ट में केस पड़ा था। कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द मेयर utterance ऑफ गो एंड हैंग योर सेल्फ कैन नॉट बी constituted as abatement to suicide, acquitting an accused who vented out his array at a priest for having an illicit affair with his wife. उसकी वाइफ से illicit affair का, किसी साधु का, सन्यासी का, जो भी है वो पंडित का, उसको उन्होंने बोल दिया कि जाओ और फांसी लगा लो। What is required is an intentional mindset of the accused, which would be mens rea. There was no intention of that particular person जाओ और फांसी लगा लो। उसका फांसी लगाने का इंटेंशन नहीं था, फांसी लगाने के लिए इंटेंशन नहीं था, एक बात बोलने की थी, वो बात बोलने की थी, वो बोल दिया। तो इंटेंशन ऑफ रॉन्ग डूइंग नहीं था। जस्टिस एम नागा प्रसन्ना said, a Udupi resident who was accused of abetting the suicide of a school principal and junior priest of a parish, who ended his life on October 11, 2019. If the facts in the case at hand are considered on the touchstone of the principles laid down by Supreme Court, what would unmistakably emerge is that the petitioner, the husband of the woman with whom the deceased priest has certain relationship, had blurted out his anger and uttered the words, "Go and hang yourself." This cannot become abatement to suicide, the court noted. उसके इलिसिट रिलेशन थे, उनने गुस्से में आया और बोल दिया जा यार फांसी लगा दो, तो मारने में उनने अब वो जो है अनइंटेंशनल भी, उसे अबेटमेंट की संज्ञा में नहीं लिया गया। ये आम बात हो जाती है, कोई बात कहीं पे भी गलत होती है तो उस गलत में हर आदमी जो है ना रेज हो जाता है। कोई किसी को क्रोध दिलाता है या कोई आदमी किसी को प्रोवोक करता है, तो प्रोवोकेशन में कोई आदमी कुछ बोल जाता है तो दैट इज़ अनइंटेंशनल and there are no mens rea. If there are no mens rea, that is not considered as a crime. इसलिए यहाँ अबेटमेंट को लगा नहीं। दोस्तों, दूसरा एक केस है फायर। ये मैंने क्रिमिनल का इसलिए बताया, एडवोकेट होने के नाते मैं बता रहा हूँ, और हमारे काम में आता है तो इसलिए भी बता रहा हूँ। LIC का केस था, तो LIC में बेसिक फायर पुलिस डज नॉट कवर सेल्फ इग्निशन। बेसिक फायर में क्या है समझते हैं। संजय फूड्स विच हैड इट्स ऑफिस इन जलगांव, तो संजय फूड्स है, उसकी ऑफिस है जलगांव में, एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑयल एंड ऑयल केक्स यूजिंग कॉटन सीड्स परचेज फ्राम द गिनिंग एंड प्रेसिंग यूनिट्स। गिनिंग एंड प्रेसिंग यूनिट होती हैं, उनसे खरीदता था। इट ऑब्टेन्स अ स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी फ्राम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से लिया स्टैंडर्ड फायर स्पेशल पेरिल SFSP। The policy covered the building for rupees 95 lakh, plant machinery and accessories for rupees 40 lakh, and stock for rupees 2 crore. During the policy's tenure on June 4, 2011, a sudden fire broke out in the factory
इट वॉज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द फायर ब्रिगेड की हेल्प से कंट्रोल किया गया। ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वॉज इमीडिएटली लॉन्च विद द महाराष्ट्र पुलिस, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन था उसमें किया। एंड द इंश्योरर वॉज आल्सो इन्फॉर्म्ड। A claim was lodged stating that the total loss was 37,28,168, out of which the value of the salvage was 7,71,345, resulting in net loss of 29,56,823. Since the claim was not settled, a notice was issued. The insurer then sent a letter on April 10, 2012, stating that the claim had been rejected based on the survey report that the loss was not covered under the policy, even though the insured asked for the copy of report. It was not furnished. It is the right of the insured, either it is a company or an individual, can ask for the survey report on basis of which the insurance company is not repudiating giving claim or repudiating the claim. The insured filed a complaint before the Aurangabad bench of the Maharashtra State Consumer Commission, क्योंकि बड़ा केस था तो इसलिए वहीं जाएगा, सीधा वहीं गया। The insurer contested the case, contending that the claim was not payable as the fire had occurred due to the spontaneous combustion की वजह से बताए, and which was not covered by the policy. ऐसा SP में है नहीं, कवर नहीं करती। The insured argued that the reason for the fire was incorrect. ये spontaneous combustion नहीं था, The fire report and the police investigation had recorded the cause of the fire to be the short circuit से उन्होंने बोला। The state commission went by the survey report and dismissed the complaint. Sanjay Foods appealed against the order, contending that the report of the surveyor was incorrect and contradicted to the report of the fire department and the police investigation. The insured also pointed out that the surveyor had stated that there was no smoke or fumes, which was incorrect, as eyewitness had filed affidavit stating they had seen smoke and flames. The National Commission noted that the evidence showed the outer and upper layer of the stock of the cotton sheets was not affected, while the inner layer had turned dark brown. The Commission observed that this occurs due to the self-heating property of the cotton sheet due to humidity, and which is known to reach a high temperature leading to ignition and fire, a phenomenon termed as a spontaneous combustion. The Commission further observed that even the electric wiring above the stock was not affected, and the color of the walls and the ceilings was also intact, which established that there was no short circuit. Hence, the Commission concluded that the surveyor had rightly concluded the loss to be due to the spontaneous combustion and not due to the short circuit. यहाँ पे कोर्ट ने सर्वेयर की रिपोर्ट को ही रिलाई किया। उसकी वजह क्या थी, जैसा शॉर्ट सर्किट से फायर ब्रिगेड ने और पुलिस वालों ने भी दर्ज किया और पार्टी भी यही कह रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। उसके जो एविडेंस बता रहे थे कि वहाँ पे फायर शॉर्ट सर्किट से हुई नहीं, कोई वायर नहीं जला था, कोई किसी तरह का उस बिल्डिंग में डैमेज नहीं आया था, जो स्टोरेज का पोर्शन था वहाँ पे कोई नहीं आया था। वो स्पॉन्टेनियस कंबस्चन की श्रेणी में आता है, जो हीट होकर के गर्म होकर के उस लेयर को ख़राब किया है। तो वो डैमेज जब जो पेरिल कवर्ड नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे कर सकती है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जीत गई क्यों, सर्वेयर की रिपोर्ट पे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि कई बार सर्वेयरों की भी ज़्यादा गलती रहती है, इंश्योरेंस कंपनियों की गलती रहती है, इंश्योर्ड की कम गलती रहती है, और कई बार इंश्योर्ड की गलती रहती है, लेकिन वो किसी भी तरह से एडवांटेज पा जाते हैं। एक केस में हमने थोड़ा काम किया था, उसको रिपोर्ट को हमने पढ़ा था, बहुत सीनियर सर्वेयर थे। उनकी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे ऑब्जर्वेशन में आया कि ये रिपोर्ट किसी भी तरह से सही नहीं है।
एक जनरेटर की चोरी हुई थी। उस जनरेटर की चोरी 250 केवीए के जनरेटर की चोरी दिखाई गई थी। उसका सारा चीज़ अटैचमेंट वगैरह सारे का और पोर्शन प्लेन सब चीज़ें फ़ोटोग्राफ करी गई थी, लेकिन उस फ़ोटोग्राफ से लग रहा था कि यहाँ पे जनरेटर नहीं था और जनरेटर का बेस फ्रेम यहाँ बैठ नहीं सकता है। उसके जो बोल्ट हैं वो जनरेटर के बेस फ्रेम की जो लेंथ होती है, विड्थ होती है उसके, और उसका जो सेट होता है वो नहीं हो रहा है। और जो केबल और वायरिंग उन्होंने दिखाया था वो वायरिंग और केबल नहीं थे, क्योंकि उसके लिए बहुत मोटी स्टैंड की केबलें होती हैं, पूरा कनेक्शन होता है, कंट्रोल पैनल होता है, वो पैनल वहाँ नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने, एसएचओ ने, एसपी तक ने भी उसकी फाइनल रिपोर्ट लगाई थी, मतलब और फाइनल रिपोर्ट में उसकी भी साइन थी और क्लेम को हर हाल में ज़बरदस्ती पास करने के लिए प्रेरित किया गया था, इसलिए वो पास भी किया था। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो उन्होंने री इन्वेस्टिगेट किया और री इन्वेस्टिगेट करके कुछ पॉइंट निकाले और कुछ हमने भी निकाले। हमने देखा कि उन्होंने बताया कि जनरेटर कहाँ से ख़रीदा गया था। यहाँ तो सारे डायग्राम के हिसाब से जनरेटर नहीं था, कोई मशीन रही होगी वो हट गई है। और जनरेटर आपने कहाँ से खरीदा, तो उसकी कोई स्लिप लाओ, तो उन्होंने एक पर्ची दिया। उस पर्ची में जिस कंपनी का नाम दिया, जिस दुकान का नाम दिया, उस दुकान पे जाया गया। उस दुकान ने लिख करके दे दिया कि मैंने अपने लाइफ में जनरेटर नहीं बेचा है, मेरे पास जनरेटर रखने की जगह नहीं है, मैं तो टूल्स बेचता हूँ। क्लेम कोर्ट ने माना, 8 साल लगे लेकिन कोर्ट ने बना कर दिया। ऐसे ही क्लेम की पॉइंट लेकर के मैं आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं।